दोस्तों आईटी इंडस्ट्री या वेब इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इस कंपटीशन के बीच अगर आप भी अपना वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट के बिजनेस शुरू करने के लिए जो जो सवाल है, जैसे कि कैसे शुरू किया जाए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्लाइंट को कैसे ढूंढे, क्या स्टूडेंट्स ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, क्लाइंट को कैसे चार्ज किया जाए, क्या चार्ज करें, कितने पैसे लगेंगे ये बिज़नेस शुरू होने के लिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की गई है। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। आप देख रहे हैं इंडिया यूआई यूएक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो ही इस फील्ड में आए और आप में पेशेंस भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में इस तरह के बिजनेस को सक्सेस होने के लिए थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि शुरू कैसे करें। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा, तो प्लीज़ आप अभी वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू ना करें। आप वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट का फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप दोनों तरफ 100% डेडिकेशन नहीं दे पाओगे। इससे आपकी पढ़ाई भी इफेक्ट होगी और बिजनेस भी। अगर आपको वेब का बिजनेस करना है तो आपको एक प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, यानी आपको जो है 100% देना होगा और आप में पेशेंस भी काफ़ी होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो काफ़ी ज़रूरी है, जैसे कि 100% डेडिकेशन हो, फुल टाइम जॉब हो, यानी आप कोई और जॉब कर रहे हो फिर आप बिजनेस कर रहे हो, वैसे भी आप नहीं कर सकते हैं। आपका जो कम्युनिकेशन हो वो एकदम एक्सेलेंट हो, लोगों को आप आराम से कन्विंस कर सके अपने बिजनेस के बारे में, आपको लेटेस्ट ट्रेंड के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, और आप बहुत ज़्यादा, जी हाँ बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हो, लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप इस तरह के टैलेंट रखते हो तो डेफिनेटली वेब इंडस्ट्री में आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस पा सकते हो। चलो आपने अब डिसाइड कर लिया वेब बिजनेस करना, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं। अगर आप कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से करते हो, आप क्लाइंट को समझते हो, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हो, बिजनेस आपको संभालने आता है, बट आपके जो कोडिंग स्किल्स है यानी या फिर डिज़ाइनिंग स्किल्स है वो ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा आप कोडिंग सीख तो नहीं सकते 1-2 दिन में या 1 महीने में, आपको मुश्किल हो जाएगी। उसी तरीके से अगर आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी वीक है, जहाँ आप क्लाइंट से बात नहीं कर पाओगे, बट आप डिज़ाइन और डेवलपमेंट स्किल आपकी काफ़ी अच्छी है, तो भी आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है इस फील्ड में आना। बट अगर मैं कहूँ कि आपकी कम्युनिकेशन और कोडिंग या डिज़ाइनिंग स्किल काफ़ी अच्छी है, आप दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो और एक प्रोफेशनल बिहेवियर रखते हो, तो डेफिनेटली आप इस फील्ड में सक्सेस मिल सकता है आपको। बट क्या करें अगर आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है या कोडिंग स्किल ठीक नहीं है? उस केस में क्या कर सकते हो, आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो एक बंदा जो होगा वो कम्युनिकेट करेगा, क्लाइंट से काम लेकर आएगा, बिजनेस हैंडल करेगा, और जो दूसरा बंदा है वो टेक्निकली देखेगा कि डिज़ाइन कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इस तरह से पार्टनरशिप करके भी आप वेबसाइट का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपने तो डिसाइड कर लिया कि आप इंडिविजुअल करोगे या पार्टनरशिप में, बट शुरू कैसे करें इस फील्ड में? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एक वेबसाइट का बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपकी खुद की वेबसाइट होनी काफ़ी ज़रूरी है, और वो सेल्फ डोमेन हो, यानी ना कि कोई वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट हो या ब्लॉगस्पॉट बेस्ड वेबसाइट हो। जैसे कि अगर मिस्टर सिंह अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं singdesign.com। इस तरीके से आपके नाम का कस्टमाइज URL होगा, तो प्रोफेशनली आप साउंड करोगे और आप आगे बढ़ सकते हो। प्लस आपका वेबसाइट का डिज़ाइन भी इतना क्रिएटिव और अट्रैक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट को समझ में आ गए कि आप किस तरह का बिजनेस दे रहे हो। आप जो भी सर्विसेज ऑफर करते हो वो आपको वेबसाइट पे ज़रूर दिखाना है। जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन का काम करते हो, बैनर्स बना रहे हो, आइकन्स, टाइपोग्राफी, किसी भी तरह का क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, तो आप वो दिखा सकते हो। वेब डिज़ाइन तो डेफिनेटली आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हो, मोबाइल के वेबसाइट्स बना रहे हो, प्लस वेब डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो ये सारे सर्विसेज, प्लस प्रिंट डिज़ाइन जो ब्रोशर है, पैम्पलेट है, विजिटिंग कार्ड है, तो ये सब अगर आप काम करते हो ये भी आपको वेबसाइट पे दिखाना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन या कैंपेन रन कर सकते हो, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे, इसके साथ में आप इन्फोग्राफिक डिज़ाइन का भी सर्विस दे सकते हो, प्लस क्लाइंट के लिए आप यूट्यूब के वीडियोस भी बना सकते हो, क्लाइंट के लिए आप ब्लॉग के सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप इस तरह का सर्विस देते हो बता सकते हो, प्लस आप ई कॉमर्स के वेबसाइट उनके लिए डिज़ाइन करोगे, सोशल कैंपेन उनके लिए रन करोगे, प्रेजेंटेशंस भी क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप क्लाइंट को कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन बनाने में भी हेल्प कर सकते हो। अगर आपको कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।
फिर आ गया मोबाइल ऐप डिज़ाइन का डेवलपमेंट या वीडियो के पोस्ट प्रोडक्शन का कंपोजिशन का जॉब हो गया। प्लस आप एक कंप्लीट पैकेज उनको ऑफर कर सकते हो, डोमेन, वेब होस्टिंग, ईमेल एड्रेसेस, ये सारी चीज़ें। तो आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हो, किस किस तरह के सर्विसेज आप ऑफर करते हो, ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे देना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, यानी आप अपने बारे में वेबसाइट पे बताओ, आपकी एजुकेशन की डिटेल्स क्या है, आपका वर्क का एक्सपीरियंस क्या है, एग्जैक्टली आप करते क्या हो। इससे कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा और क्लाइंट आपके साथ काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, उनको आप एक जेन्युइन कंपनी लगोगे। सिमिलरली आपको मार्केटिंग या प्रमोशन करना पड़ेगा अपने वेबसाइट का, जैसे कि आपको अपने वेबसाइट पे आप आर्टिकल लिख सकते हो, ब्लॉग राइटिंग कर सकते हो, जैसे ब्लॉग्स लिखा आपने, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे आप मार्केटिंग कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में। लिंक्डइन भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बिजनेसेस ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो अगर आप इस तरीके से शुरुआत करो अपने वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारे डिटेल के साथ में, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपके पास आने से पहले जब आपका वेबसाइट देखेगा तो उसे कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि वो सही कंपनी के पास अपना काम दे रहा है। तो चलिए, आपने अपना वेबसाइट तो बना दिया, सारी इन्फॉर्मेशन लिख दिया, अब ज़रूरी है कि क्लाइंट कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनमें किसी को अगर वेबसाइट कोई डिज़ाइन करना, आपके फ्रेंड है, उनके पिताजी हैं, उनके डैड है, जो उनका बिजनेस होगा, उनको आप वेबसाइट डिज़ाइन का ऑफर दे सकते हो, फ्री में कर सकते हो। upwork.com जैसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्रीलांस के प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, आप वहाँ से शुरू कर सकते हो। linkedin.com पे जैसे मैंने बताया, आप अपना मार्केटिंग करोगे तो क्लाइंट वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लोकेशन में देखो, लोकल में जहाँ आप रहते हो वहाँ पे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, आप स्ट्रेट अवे जाके वहाँ पे ऑफर दे सकते हो कि ये वेबसाइट आप बनाते हो। प्लस फोटो स्टूडियोज होते हैं जहाँ पे मॉडल्स के वेबसाइट आप बना सकते हो। प्लस जो कंस्ट्रक्शन वाले बिल्डर्स होते हैं उनके वेबसाइट बनते हैं। जो सर्विसेज देते हैं जैसे कि ब्यूटी पार्लर है, टेलर है, या किसी का शॉप है, जो लॉयर है, जो बिल्डिंग की सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे आप पूरा एक सिस्टम उनको डिज़ाइन बना के दे सकते हो। या जो NGOs होते हैं, जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इस तरह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी आप अप्रोच कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के कस्टमर को पकड़ना होगा। यहाँ पे शुरुआत के लिए हो सकता है आपको यहाँ पे पैसे ना मिले वेबसाइट बनाने के, बट डेफिनेटली आपका एक पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रॉन्ग बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आगे आप किसी क्लाइंट को फिर चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी आपको क्लाइंट भी मिल गया, बट क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए क्लाइंट से हम कैसे बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्लाइंट जो होता है, मैक्सिमम क्लाइंट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि उनको वेबसाइट पे क्या चाहिए होता है। तो आप उनके साथ जब रिक्वायरमेंट करते हो तो आप उनको ये पूछोगे कि क्या वो किसी तरह का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर की सर्विस है या मेडिसिन की सर्विस है, या फिर वो किसी तरह का ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट के प्रोडक्ट को समझना, उनकी वेबसाइट को समझना। उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा कि क्लाइंट को क्या वन सिंगल पेज वेबसाइट चाहिए कि मल्टीपल पेज वेबसाइट चाहिए या डेटाबेस बेस्ड वेबसाइट चाहिए, जैसे कि वर्डप्रेस, जूमला, मेजेंटो आप यहाँ वहाँ यूज़ कर सकते हो। अगर मल्टी पेज वेबसाइट चाहिए तो मल्टी पेजेस कितने पेजेस होंगे, कितने सारे इमेजेस होंगे जिसमें आपको एडिट करना होगा, वेबसाइट के कंटेंट एक साल में कितनी बार बदलेंगे, वो आपको बदलना होगा कि क्लाइंट बदलेगा, उसमें इमेजेस, टेक्स्ट, डिज़ाइन, ये सारे चेंजेस कितनी बार आएंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट से पहली बार मिलते हो तो उनसे ये सारे रिक्वायरमेंट ले लो। इसके अलावा आप एडिशनल सर्विसेज भी क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम भी आप करते हो। आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हो कि जिस भी कॉस्ट पे वेबसाइट डिज़ाइन का पार्ट हुआ है उस पर आप सोशल के पेजेस बना दोगे, उनके कंपनी के सोशल कैंपेन रन कर दोगे, या न्यूज़लेटर के डिज़ाइन हो जाएगा उनका, या डोमेन होस्टिंग, ईमेल इंक्लूडेड सारे प्राइस दे देंगे। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है आपको कस्टमर को बांध के रखना है, यानी उनके साथ लॉयल होना है और कस्टमर को अपने हाथ से जाने नहीं देना है। तो यहाँ पे जो है एक अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप आप बना सकते हो क्लाइंट के साथ ये सारी ऑफर्स देकर। तो दोस्तों, अभी आपने क्लाइंट से बात भी कर ली, रिक्वायरमेंट भी ले लिया, अब एक्चुअली उनको चार्ज क्या करोगे। आपको तो चार्ज के बारे में पता नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो अपने फ्रेंड से, जो अपने डिज़ाइनर फ्रेंड से या डेवलपर से, कि अगर वो किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है या डेवलप करना है तो कितना चार्ज करते हैं। क्या वो हार्डली बेस्ड चार्ज करते हैं, जैसे कि US या UK का वेबसाइट होगा तो हार्डली बेस्ड प्राइसिंग होती है, जैसे कि $35 से लेके $100 से लेके $200 हर घंटे का चार्ज करते हैं। इंडिया में ज़्यादातर कंप्लीट प्रोजेक्ट का ही प्राइस दिखाया जाता है, प्लस डोमेन की क्या प्राइसिंग होगी, अगर मैं होस्टिंग दे रहा हूँ तो क्या प्राइस होगा, ईमेल कितने सारे मिलेंगे, प्लस सोशल चैनल पे मैं अगर प्रमोट करना है तो किस तरह की प्राइसिंग मुझे बतानी पड़ेगी। तो ये सारा जो है आपको प्लान करना पड़ेगा। प्लस इसमें जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करोगे जब आप वेबसाइट डिज़ाइन करोगे, प्लस जो इंटरनेट आप खर्चा करोगे, या फिर जो क्लाइंट से मिलना, आना जाना, ट्रैवल करोगे, प्लस इस बिजनेस में आपको प्रॉफिट या इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ही आप कस्टमर को जो है चार्ज करोगे। तो एक तरह का ये कैलकुलेशन होगा जो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा जब आप क्लाइंट के पास जा रहे हो।
तो दोस्तों हमने ये तो देख लिया कि क्या चार्ज करना है, बट अभी कैसे चार्ज करना है ये हम जरूर यहाँ देखेंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियन क्लाइंट जो होता है उनके साथ यही प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि पैसे बाद में देता हूँ, अभी आप डिज़ाइन दे दो। तो इस तरह के क्लाइंट को दोस्तों एंटरटेन बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको पता चलता है कि क्लाइंट जो है सीरियस बिल्कुल नहीं है अपने बिजनेस के बारे में, वो पैसे के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, तो भैया ऐसे क्लाइंट के पास हमें नहीं जाना, इनको छोड़ देना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझो अगर हम लोग कोई प्राइस बता रहे हैं वेबसाइट डिज़ाइन का, जैसे 50,000 या 1 लाख रुपए, तो वहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि हम जस्टिफाई करें कि भैया हम इतना प्राइस क्यों ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं, कितनी मेहनत इसमें लगेगी, कितना वक्त इसमें लगेगा, कितने सारे रिसोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे आपके वेबसाइट के लिए। तो वहाँ अगर आप जस्टिफाई कर सको तो क्लाइंट को भी कंफर्टेबल होगा और प्राइसिंग देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी क्लाइंट से जब आप डील हो जाए तो कम से कम 40 से 50% यानी 40 से 50% तक का एडवांस पेमेंट आप पहले ही ले लो। क्योंकि क्या हो जाता है कि बाद में जब अगर काम नहीं पसंद आया या फिर काम नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस होंगे, तो आपकी जो मेहनत होगी वो वेस्ट हो जाएगी। आप क्लाइंट को समझा सकते हो कि क्यों आप एडवांस पेमेंट ले रहे हो। इसके बाद इंपॉर्टेंट है एक इनवॉइस रेडी करना है जो आपको क्लाइंट से साइन ऑफ करना है, जिसमें आप ये लिखोगे कि कितने सारे चेंजेस होंगे, कितनी बार मॉडिफिकेशन होगा, सारी डिटेल होंगी, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्या चीज़ें कवर हैं, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है एक इनवॉइस बनाना जिसका, और क्लाइंट से वो साइन ऑफ करोगे आप। उसके बाद आप काम शुरू करोगे। उसके बाद आप क्लाइंट से ये भी कह सकते हो कि वेबसाइट बन जाने के बाद आप एक टेस्टिमोनियल दे दें, यानी फीडबैक दे दें जो आप अपने वेबसाइट पे डालोगे, ताकि दूसरे क्लाइंट्स देखें आप किस तरह से क्लाइंट के साथ काम करते हो। चलो भैया क्लाइंट की सब बात हो गई, क्लाइंट की प्लानिंग हो गई। अब इंपॉर्टेंट है कि अगर अब शुरू करना है ये बिजनेस तो हमें कितने पैसे लगेंगे। तो अगर कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हो सकता है कि आप अपना लैपटॉप यूज़ करें या पर्सनल डेस्कटॉप यूज़ करें। और अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि आपके ऑफिस कहाँ है, तो आप कह सकते हो मैं रिमोटली काम करता हूँ, तो उनसे आप कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हो या क्लाइंट के ऑफिस मिल सकते हो। तो वो जो आने जाने का खर्चा होगा, प्लस जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करोगे डिज़ाइनिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसका खर्चा है, आपका जो इंटरनेट है, प्लस जो क्रिएटिविटी आप जो यहाँ यूज़ करोगे, ये सारा जो एक बेसिक प्राइसिंग होगा जो आपका खर्चा होगा इनिशियली। और अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स हायर करने पड़ेंगे, तो आपको एक छोटा सा ऑफिस का सेटअप करना पड़ेगा, उसके ऑफिस के रेंट पड़ेंगे, प्लस सॉफ्टवेयर होंगे जो डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स यूज़ करेंगे, वहाँ ऑफिस में चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये सारी चीज़ों का कवर अप कैसे कर रहे हो, आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेगुलर मैनेजमेंट का खर्चा, ये सब के लिए कम से कम आपको 6 महीने का बैकअप का फाइनेंस होना चाहिए। यानी अगर क्लाइंट ने पेमेंट देने में लेट कर दिया तो आप डिज़ाइनर को, डेवलपर्स को रोक तो नहीं सकते, उनकी सैलरी उनको टाइम पे मिलनी चाहिए, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो होगा वो आप रेगुलर बेस पे करोगे। एक अच्छा सा मैनेजिंग स्किल्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी तरह का वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट बिजनेस शुरू करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।